पहले केएल राहुल और शुभमन गिल और उसके बाद में रविंद्र जडेजा और वशिंगटन सुंदर ने क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली है और मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब हुई है भारतीय टीम। ये ड्रॉ मैच एक जीत से कम नहीं है भारत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मैच 4 दिन के बाद, 4 दिन का जो खेल था पहला सेशन, उसके बाद में बल्लेबाजी कराई भारत को, लग रहा था कि भारत यहां से बिल्कुल हार का सामना करना ही पड़ जाएगा और सीरीज भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन भारत ने गजब की परफॉर्मेंस दी है, मतलब बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की है इस सेकेंड इनिंग्स में भारत ने। बात करेंगे पूरे इस जो करिश्मा हुआ है भारत के साथ में। भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था इंग्लैंड की टीम ने सेकेंड इनिंग्स में, चौथे दिन के फर्स्ट सेशन में ही, मतलब फर्स्ट सेशन में बल्लेबाजी करने के लिए बुलाते हैं भारत को। कुछ ओवर्स फर्स्ट सेशन के बचे हुए थे, उसके बाद में 311 रनों की एक बड़ी लीड इंग्लैंड के पास ऑलरेडी थी और बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और अगली ही गेंद पर साई सुदर्शन, जो कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, उनका विकेट आउट हो जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज 0 रन्स खाता भी नहीं खोल पाते हैं और टीम का स्कोर था 0 रन्स पर 2 विकेट। पहला ओवर चल रहा था, मतलब यहां से तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मैच को कोई बचा भी पाएगा। जीतना तो भाई भूल जी जाओ। 311 रनों की लीड हाथ में थी, इंग्लैंड को सिर्फ 8 विकेट की जरूरत थी और दिन ओवर्स बहुत थे, पूरा एक दिन पड़ा हुआ था और पूरा एक हाफ डे पूरा पड़ा हुआ था। लेकिन फिर बल्लेबाजी करी है केएल राहुल और शुभमन गिल ने, बेहतरीन पार्टनरशिप की। पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने 188 रनों की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए, जहां शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी पूरी की 5वें दिन और केएल राहुल 90 रन बना करके आउट हुए। तो एक बेहतरीन पार्टनरशिप, जो कि चौथा दिन दोनों ही बल्लेबाज सर्वाइव कर गए। 0 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद में चौथा दिन सर्वाइव करना ही अपने आप में बड़ी बात थी और पूरा दिन खेले। उसके बाद में 5वें दिन की शुरुआत होती है, विकेट गिरता है केएल राहुल का, 90 रन के केएल राहुल ने, और दिन की शुरुआत में मात्र करीब 15-16 रन जोड़े थे भारतीय टीम ने और केएल राहुल आउट हो जाते हैं। उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं 5 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को लेकर के आते हैं 5 नंबर पर और फिर शुभमन गिल के साथ में पार्टनरशिप होती है 34 रनों की और जिसमें शुभमन गिल ने सेंचुरी पूरी की, 103 रन किए। 4 विकेट हो चुके थे भारत की टीम और 87.4 ओवर्स में 222 रन पर 4 विकेट भारत के। अभी भी लीड करीब 90 रन की थी भारत के ऊपर। यहां से फिर एक पार्टनरशिप, बेहतरीन पार्टनरशिप वशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बीच में 203 रनों की पार्टनरशिप और अनबीटन पार्टनरशिप। दोनों ही बल्लेबाज नॉट आउट लौटे, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी सेंचुरी पूरी की, जहां रविंद्र जडेजा ने 107 रन और वशिंगटन सुंदर ने 101 रन किए हैं। एक छक्का भी लगाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो गजब की बल्लेबाजी यार। ये टेस्ट मैच को बचाना ही भारत की सबसे बड़ी जीत थी। 311 रनों की लीड और इतना समय था इंग्लैंड के पास में कि बहुत। भारत ने इस सेकेंड इनिंग्स में 425 रन किए, 4 विकेट गंवाए और करीब पूरे 143 ओवर्स खेले हैं भारत ने, मतलब 143 ओवर्स और सिर्फ 4 विकेट ले पाई है इंग्लैंड की टीम, वो भी 2 विकेट जो कि उन्होंने पहले ही ओवर में निकाले थे। तो ये एक जीत से कम नहीं है भारत के लिए इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना। और अब भी भारत की टीम इस सीरीज में बनी हुई है। इंग्लैंड की टीम 2-1 से इस सीरीज में आगे है। बाकी लास्ट मैच खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि कौन इस सीरीज को जीतता है, या इंग्लैंड जीतती है या फिर भारत इस सीरीज को भी ड्रॉ कराने में कामयाब रहता है। ये देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। बाकी परफॉर्मेंस गजब की रही है, हर एक बल्लेबाज ने इस सीरीज में, इस टूर पर, इंग्लैंड के टूर पर रन किए हैं। रविंद्र जडेजा से लेकर के केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सभी ने रन किए हैं, मतलब बहुत ही अपना बखूबी काम किया है। बाकी गेंदबाजी में इस बार तो आकाशदीप जैसे गेंदबाज हमारे पास नहीं थे, ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, काफी कुछ घटा था और यहाँ से टेस्ट मैच ड्रॉ करना बहुत बड़ी भाई जीत है हम लोगों की। तो भाई ड्रॉ नहीं है, हम लोग जीत ही गए हैं ये टेस्ट मैच और मजा आ गया भाई। इंग्लैंड की टीम ने कुल 7 गेंदबाजों का यूज किया, जिसमें हैरी ब्रॉक, जो रूट जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। जहां जो रूट ने 19 ओवर्स कर डाले। क्रिस वोक्स को 2 विकेट्स मिले इस इनिंग्स में, बाकी 1 विकेट जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को 1 विकेट मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के गजब की परफॉर्मेंस भारत के गेंदबाजों के बल्लेबाजों की तरफ से, बहुत ही गजब। मतलब रविंद्र जडेजा, वशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, केएल राहुल, बहुत ही लाजवाब यार, मजा आ गया, बिल्कुल ड्रॉ गजब। बाकी अपनी परफॉर्मेंस की दम पर बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जहां उन्होंने
सेंचुरी भी लगाई 141 रन और करीब पहली इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट, कुल 6 विकेट्स भी निकाले। तो बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच मिला। बाकी मैच गजब का रहा और मजा आ गया भाई। तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट का इंतजार रहेगा कि किस हो जाता है, बढ़िया रहता है, क्या होगा, एनालिसिस करेंगे हम लोग, बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।